मैनेजमेंट लिया 11th और 12th में, भोपाल चला गया नवोदय विद्यालय का, यहाँ से माइग्रेशन लेके। तो मैं 11वीं में चला गया। उसके बाद हम लोग भोपाल में ट्रेनिंग के लिए जाते थे, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में। एक बहुत बड़ा याद है, ये जो दैनिक भास्कर ग्रुप नहीं है, इसके जो मालिक थे उनकी बेटी की शादी हुई थी, तो एक पार्टी उन लोग भोपाल में भी रखे थे जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग आए थे। और उस समय के सबसे बड़े सेफ होते ना, खाना बनाने वाले कुक होते को सेफ बोलते हैं, संजीव कुमार, अगर कुछ लोग जानते होंगे तो, है ना, संजीव कुमार सेफ हैं। उन्होंने पूरा मेन्यू बनाया था, उनके मार्गदर्शन में हम लोग पूरा 10 से 15,000 लोगों की पार्टी, लाल बाग क्या तो मैदान है वहाँ पर भोपाल में, वहाँ पर पार्टी हुई थी। और बहुत सारा ट्रेनिंग वेनिंग की हम लोग। लेकिन मुझे लगा कि जिस प्रकार की मेरी पर्सनालिटी थी, वो जैसे एक 5 स्टार होटल में काम करो, पैसा भी बहुत है, अच्छा लाइफ भी है, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। तो मैंने 11वीं के बाद से अपने टीचर से थोड़ी से बात करना शुरू किया, अब आगे ऑप्शन क्या है। तो उन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप कॉमर्स भी नहीं ले सकते, साइंस भी नहीं ले सकते, मैथ्स भी नहीं ले सकते, MBBS इंजीनियरिंग ऑप्शन सारा ख़त्म हो गया। तो बोले आपका सिविल सर्विस जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के डेट पे, अगर आप होटल वाले लाइन में नहीं जाना चाहते, हॉस्पिटैलिटी में। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना कौशल विकास वाला कर रहे हैं ना कोर्स, तो आपको अभी प्लेसमेंट का भी ऑप्शन है। तो हम लोगों को उस समय इंदौर के 5 स्टार होटल साया जी वाले हैं, ऐसे ही प्लेसमेंट के लिए आए थे। तो उसमें 40 बच्चे हमारे बैच में थे, उसमें मैं ही एक था जो कि अब होटल मैनेजमेंट छोड़ना चाह रहा था। मैं सिविल सर्विस की तरफ जाने के लिए BA वगैरह करना था। तो मैं तब भी मैं बैठ गया, जो काउंसलिंग हुआ, जो भी एग्ज़ाम हुआ, तो किस्मत से पहले नंबर पे सेलेक्ट 7 लोगों का था उसमें, तो पहले नंबर पे हो गया। फिर मैं घर चला गया एग्ज़ाम दे के। तो घर में ऐसे ही बैठा, तो मेरा एक दोस्त आया, वो बता दिया कि इसका तो सिलेक्शन हो गया है, जॉब में नहीं जा रहा है। तो फिर घर वाले फोर्सफुली मेरे को इंदौर भेज दिए। तो उस समय कारगिल युद्ध चल रहा था, उस समय मैं सर्विस कर रहा था 5 स्टार होटल में प्रोफेशनल के रूप में 6 महीने का, उसके बाद फिर परमानेंट हो जाता वहाँ। तो उस समय 3 महीने जॉब करने के बाद मैं छोड़ दिया। उसके बाद वापस रायपुर आने के बाद मैंने BA कोर्स किया। तो BA के लिए जब एडमिशन लेने के लिए गया तो पूरा सीट फुल हो चुका था, 550 सीट था दुर्गा कॉलेज रायपुर में। तो मैनेजमेंट कोटा में मैं एक प्रोफेसर थे, मेरे के लिए जाके बात कराए प्राचार्य से, और जो भी उस समय मैनेजमेंट बॉडी थी, ये बोले कि आप सारे बच्चों को भूल जाओ, 550 को, आप इसको एडमिशन लोगे तो आपके कॉलेज का नाम होगा, इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट, ऐसे करके उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। तो फिर जैसे तैसे हो गया, वो प्रोफेसर थे। तो जब मैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य था IAS तैयारी करके एग्ज़ाम पास करना, चाहे जैसे भी आप पास हो जाओ, BA MA वगैरह, पर मैंने पढ़ाई भी पूरी की, पूरा खूब सारा पढ़ता था, लाइब्रेरी की सारी पुस्तकों को ला ला के उसका फोटोकॉपी करके हर दूसरे दिन वापस कर देता था, जितना ज़्यादा हो सकता था पढ़ता था मैं। अंत में मैं फिर BA में यूनिवर्सिटी में दूसरा तीसरा रैंक आया था। फिर MA में गोल्ड मेडल मिला फर्स्ट आने से इंग्लिश लिटरेचर में। तो उस समय अटल बिहारी जी आए थे, तो उनके हाथ से गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद MPhil भी किया। फिर मैं चला गया वहाँ दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद देखो, मैंने गोल्ड मेडलिस्ट बताने के लिए कि भाई वैसे ही तो पढ़ाई में कमज़ोर था, लेकिन अभी जैसे स्वर्णिम शुक्ला साहब बता रहे थे कि पुराने पेपर को सॉल्व करना है, तो मैं वहाँ जाने के बाद कोचिंग वगैरह देखने लग गया, कहाँ करना है। फिर ले भी लिया। दिवाली छुट्टी में आने के बाद दोबारा फिर मैं गया, 2005 की बात है। तो मैं जब ना अपना मैं ज्योग्राफी का 120 क्वेश्चन का पेपर, उसको जब शुरू में बिना पढ़ाई के हल किया, तुक्का मार मार के सब करके 25 से 30 क्वेश्चन ही सही हुआ, 90 क्वेश्चन गलत हुआ। इतना मतलब सोचो, हम जो छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, और UPSC जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम लेता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और मैं ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था ना कि वो जो अजय माला पढ़ के पास हुआ, समझ रहे हैं। तो तब अपनी औकात पता चल गई, गोल्ड मेडल का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम लोग जब ज्योग्राफी क्लास में 250 बच्चे थे हम लोग, उसमें लगभग इंडिया के सारे, 1-2 स्टेट को छोड़ के सारे स्टेट के बच्चे थे, और उसमें कम से कम 10 लोग IIT पास आउट थे, और 4-5 IIM, और 25 लोग गोल्ड मेडलिस्ट, उसमें मैं भी एक था, है ना, यूनिवर्सिटी टॉप करने वाले। तो हमारे जो टीचर ने बोले, मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ, सामने आप लोग 250 बैठे हो, अगले साल जब प्रारंभिक परीक्षा होगी 10 से ज़्यादा अगर पास हो गए तो बताना, बोले मतलब आप अपनी औकात में आ जाओ, फिर चालू करो तैयारी, ऐसा बोले। तो
सब हम लोग एकदम बिल्कुल, मैं अपना चेक किया, मेरा तो एकदम, मेरी हालत खराब, 25-30% स्कोर हो रहा है। फिर हम लोग दिन रात, मैं कम से कम 16 घंटे पढ़ता था, ठीक है, मिनिमम 16 घंटे पढ़ता था। और एक और चीज़, जैसे इसमें जैसे उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा समय